गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं संध्या जोशी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है धर्म चर्चा। जी हाँ, वैसे तो गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव है और गुरु ही हमारे भगवान है, तो ऐसे गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है। आज धर्म चर्चा में हम बात करेंगे कि मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए, किस तरह के हृदय में उसके भाव होने चाहिए, कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। ये सभी बातें हम जानेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आराध्य साहेब नितिन दास जी। तो बिना देर करे महाराज जी का स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। प्रणाम जी, प्रणाम। आज जिस तरीके से महाराज जी का सानिध्य इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त होगा, साथ ही साथ हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, ये सभी बातें हम जानेंगे। इसके लिए क्या होगा, आपको बने रहना होगा आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले, जिससे मैं भी इच्छुक हूँ, हमारे दर्शक भी इच्छुक हैं, ये जानने के लिए कि गुरु जी ने किस तरीके से धर्म का रास्ता चुना। जी महाराज जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं नितिन दास हूं और मैं कबीरपंथी हूं। कबीरपंथी में बाद में हूं, पहले मैं एक इंसान हूं। और मैं यही संदेश देता हूं कि सबसे पहले हम अपने आप को जानें, सबसे पहले हम अपने आप को जानें, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। धर्म का रास्ता कोई चुनता नहीं है, धर्म का रास्ता परमात्मा दया करके देता है। आज तक जो भी धार्मिक, जो भी संत महात्मा आप देखोगे, उन पर दया हुई है, तभी वो संत हुए हैं। जी। महात्मा बुद्ध को ही आप लेंगे तो वो कोई धार्मिक नहीं थे, वो तो एक राजा के बेटे थे और पूरे भोग विलास में लिप्त थे। लेकिन परमात्मा की दया हुई तो उनको वो 3 नज़ारे दिखाए गए, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत शरीर। ये परमात्मा की दया होती है जब वो ऐसे नज़ारे दिखाता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न करवाता है जीवन में कि सत्य क्या है। ऐसे ही बचपन में ही मालिक ने दया करी, परमात्मा ने दया करी और हमारे जीवन में भी वो बदलाव आया जो हर संत के जीवन में आता है। हमारी भी खोज शुरू हुई परमात्मा के लिए और उस खोज को बहुत ही अच्छी तरह परमात्मा ने पूरा हैंडल किया। बचपन से ही गुरु का सानिध्य दिया, छोटी क्लास में ही गुरु मिले जिन्होंने दीक्षा दी और आगे बढ़ के इसी जीवन में गुरु बदल भी दिए, क्योंकि गुरु वो होता है जो ज्ञान होता है, गुरु शरीर नहीं होता है। अगर हम शरीर को पकड़ के बैठे तो हम कभी आगे बढ़ ही ना पाए। जैसे हम बच्चे होते हैं, हम छोटे से स्कूल से शुरुआत करते हैं, हमारा परम लक्ष्य होता है ज्ञान, और हम धीरे धीरे गुरु को बदलते हुए, क्लासों को चेंज करते हुए अपने परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कोई पीएचडी करता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। हम गुरु ज्ञान को समझ के आगे बढ़ते हैं। अगर हम एलकेजी के गुरु को ही, यूकेजी के गुरु को ही पकड़ के बैठ जाएं कि हम गुरु नहीं बदलेंगे आगे, तो हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं हो सकते। इस प्रकार मेरे जीवन में 2 गुरु आए। पहले गुरु जिन्होंने मुझे सोहंग का अजपा जाप दिया, श्वासों की साधना दी, और दूसरे गुरु जिन्होंने मुझे 5 नाम और अनहद नाद का ज्ञान दिया। लेकिन परमात्मा की अपार कृपा हुई जो मुझे इससे भी आगे के गुरु, जो मेरे तीसरे गुरु हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाया जिसके लिए हमें इंसानी जन्म मिला है, इंसानी चोला मिला है। तो ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा हमारे YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास पे आप सत्संग नंबर 100 टाइप करेंगे तो पूरी यात्रा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, क्योंकि वो लंबी यात्रा है, बताने के लिए समय थोड़ा कम है। जी, तो बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुजी ने हमें बताया कि किस तरीके से उनकी ये यात्रा रही। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी बहुत ज़रूरी है। जब वो जिज्ञासा होगी तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आगे गुरुजी का हमें सानिध्य मिलता रहेगा, उनका मार्गदर्शक हमें मिलता रहेगा इस कार्यक्रम के ज़रिए। यूट्यूब चैनल का जिक्र भी गुरुजी ने करा है, अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर वहाँ सब्सक्राइब करें। बात करते हैं कि हमारा धर्म किस प्रकार होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। आइए इसी पर चर्चा करते हैं और गुरुजी से जानते हैं। जी गुरुजी। धर्म बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आज धर्म के नाम पे सब लड़ रहे हैं, सब झगड़ रहे हैं। असल में
जो लड़ रहे हैं वो धर्म को जान ही नहीं पाए। जो कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है, वो असल में जान ही नहीं पाए कि धर्म कभी खतरे में होता ही नहीं है। धर्म क्या है इसको अच्छी तरह समझना है। धर्म सबका अलग अलग होता है। एक ही परिवार में अगर 5 मेंबर हैं तो पांचों का धर्म अलग है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि धर्म क्या है, इसलिए हम अपने आप को एक ही धर्म में लिप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पिता है तो पिता का धर्म क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये बिल्कुल अलग होगा। और एक पुत्र का धर्म क्या है, ये बिल्कुल अलग होगा। राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, मंत्रियों का धर्म क्या है, सैनिकों का धर्म क्या है, ये सब अलग अलग धर्म को समझेंगे, जानेंगे, तभी धार्मिक कहलाएंगे। नहीं तो अगर कोई कहे कि हम हिंदू धर्म में हैं, हम मुस्लिम धर्म में हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म होता है धारण करना। जो आप धारण करते हो वही धर्म है। आप केवल और केवल सत्य को धारण करो, वही असली धर्म है। इसीलिए सनातन धर्म के आगे सत्य लगाया जाता है। सत्य सनातन धर्म। पहली बात तो ये समझ लो कि हमारा कोई धर्म ऐसा नहीं है जो बनता और बिगड़ता है, जो किसी आदमी के द्वारा बनाया या बिगाड़ा जाए। आज जितने भी धर्म चल रहे हैं ये सब मनुष्यों के चलाए हुए हैं। कहाँ था बौद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध नहीं थे? कहाँ था जैन धर्म जब महात्मा जैन नहीं थे? कहाँ था मुस्लिम धर्म जब मोहम्मद साहब नहीं थे? कहाँ था ईसाई धर्म जब ईसा मसीह नहीं थे? असली धर्म सत्य है, और सत्य को सनातन इसलिए बोला गया है क्योंकि सनातन का मतलब होता है जिसका कोई आदि और अंत ना हो। अगर किसी धर्म का आदि और अंत है तो इसका मतलब वो सत्य सनातन नहीं है। इसीलिए हमें केवल और केवल सत्य को समझना चाहिए। सत्य के अलावा किसी को नहीं जानना है। यही गीता का संदेश है। हे अर्जुन, जो सत्य को जान जाता है वही धार्मिक है। जो शरीरों की पूजा में लिप्त रहता है वो कभी परम गति को प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर तो रथ हैं, शरीर रथ हैं, हम शरीर नहीं हैं। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारे रथ हैं, एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन तू और मैं कभी नाश नहीं होंगे। जिस प्रकार तुम और मैं नाश नहीं होंगे, उसी प्रकार ये समस्त राजा भी कभी नाश नहीं होंगे। ना तो ये कभी पैदा हुए हैं और ना ही इनका कभी नाश होगा। लेकिन जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है हम उसी को सत्य मान लेते हैं, जबकि जो चीज़ हमें दिख रही है वही असत्य है। कबीर साहब कहते हैं, जो दिखे सो माया संतो। जो भी चीज़ तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रही है उसका बदलाव होगा ही होगा, वो चेंज होगी ही होगी। और जो चेंज हो जाए गीता के अनुसार, जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। जो कभी ना बदले वही सत्य है। और क्या है जो कभी नहीं बदलता? वो आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं वही स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। आत्मा के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। आत्मा के अलावा सब नाशवान है। जो भी नाशवान चीज़ों की पूजा करते हैं वो असत्य को धारण कर लेते हैं, और जो अविनाशी आत्मा को जान लेते हैं वो सत्य सनातनी हो जाते हैं। वो सत्य को धारण करने वाले योद्धा हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, सत्य को धारण करो, असत्य का त्याग करो। बहुत ही सुंदर बात गुरुजी ने हमें बताई। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि सत्य को धारण करो बेहद ही ज़रूरी है। आज अगर हम सच बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कल को वो हमारे काम आएगा, क्योंकि वैसे भी गुरु जो बातें हमें बोलते हैं वैसे भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कहते हैं ना, करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। अगर गुरुजी हमें कोई बात बता रहे हैं तो वो हमारे जीवन के लिए बेहद ही ज़रूरी है। गुरुजी से जिस तरीके से हमने जाना धर्म को लेकर, आइए उसी पर चर्चा करते हैं और आगे जानते हैं कि किस तरीके से जो सामाजिक कुरीतियां हैं उस पर हम क्या जान सकते हैं, उसी पर बात करते हैं। गुरुजी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जातिवाद और ये जो एक दूसरे के मन मिटाव है ये कहीं ना कहीं हमारे खुद के अंदर है। तो जो हमारी सोच इतनी नकारात्मक होती जा रही है उसके पीछे का कारण क्या है? कोई भी कुरीति है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी लड़ाई है, वो तब है जब हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। आज तक कोई नहीं लड़ा कि पानी का नाम पानी ही क्यों रखा है, जल का नाम जल ही क्यों रखा है, वाटर का नाम वाटर क्यों रखा है। हम एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु को कभी जल, कभी वाटर, कभी पानी, कभी तोय, कभी नीर कह के उसको यूज़ कर रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है।
आप ट्रेन में देखोगे बोतल पे लिखा होता है नीर, उस पे लिखा होता है जल, उस पे लिखा होता है एक्वा। कोई झगड़ा नहीं है, कोई नहीं लड़ रहा कि इस पे वाटर क्यों लिखा, जल क्यों लिखा, नीर क्यों लिखा। क्योंकि वहाँ पर हम बुद्धिमान हो जाते हैं, हमें समझ में वहाँ आ जाता है कि वस्तु एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। लेकिन हम धार्मिक मुद्दों पे क्यों झगड़ा कर लेते हैं, हम जातिवाद में कैसे फंस जाते हैं, हम क्यों उस वक्त बुद्धि विवेक को नहीं यूज कर पाते। इसका कारण है अक्षर ज्ञान। हमें अक्षरों की वजह से अपना और पराये का भेद दिखाई देने लग जाता है। ये अक्षर आए कहाँ से? अगर आप इन अक्षरों के अस्तित्व को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अक्षर तब नहीं थे जब इंसान आदि मानव था। आप देखेंगे आदि मानव जब इस दुनिया में आया तो उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, उसके पास कोई हथियार नहीं थे शिकार करने को, उसके पास कोई खेत खलिहान नहीं थे, उसके पास कोई विधि नहीं थी बीज से पेड़ पैदा करने की, फसल पैदा करने की। यहाँ तक कि 5 तत्वों में आता हुआ भी वो 5वें तत्व से दूर था, केवल 4 तत्वों को यूज कर पा रहा था। कौन से 4 तत्वों को? आकाश को, जिसके नीचे वो देखता है, बैठा है, रहता है, हवा को, जिसको वो सूंघता है, पानी को, जिसको वो पीता है, और धरती को, जिस पे वो खड़ा है। इन 4 तत्वों को उसने भरपूर यूज किया, लेकिन 5वां तत्व उसके पास नहीं था, पास होता हुआ भी नहीं था। 5वां तत्व है अग्नि। उसके पास आग नहीं थी। आग एक खोज है, इस दुनिया की पहली खोज अग्नि है। और ये खोज कैसे हुई? जब उसने जानवरों का शिकार किया, जब उसने जानवरों को पत्थर से मारने की कोशिश करी, पत्थर को फेंका, दिन में वो पत्थर जब पत्थर से टकराया तब उसको आग का पता नहीं लगा, लेकिन रात में जब जानवर को ना लग के वो पत्थर से टकराया तो वहां पर अग्नि की खोज हुई। अब वो पहली खोज, उसके जीवन की पहली खोज उसके जीवन को बदल देती है। अब वो मांस को पका के खाने लगा, जानवरों को डराने लगा अग्नि से। अभी भी उसके पास अक्षर नहीं है, अभी भी वो बिना बोले सारे काम कर रहा है, लेकिन धीरे 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 उसने जैसे अग्नि की खोज करी वैसे ही उसने अपने अक्षरों की खोज करी। जो भी मुंह से अक्षर निकलते गए, जो भी उसने मुंह से आवाज निकाली, उसको उसने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। आ आवाज निकली तो उसने आ बना दिया, ई निकली तो ई बना दिया, ऊ निकली तो ऊ बना दिया। ऐसे ही का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, सारे वर्ग बनाता चला गया। वही चीजें हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं। हमारे बच्चे भी आदि मानव ही पैदा होते हैं, ना उनके पास खाने को कुछ होता है, ना उनके पास पहनने को कुछ होता है, ना ही उनके पास कोई भाषा होती है। जो बच्चा जिस देश में पैदा हो जाता है वो उसी भाषा को अपनी भाषा मान बैठता है। तो उन्हीं अक्षरों के द्वारा उस आदि मानव ने इस जगत में जो भी चीजें दिखाई देने लगी उसका एक नाम रख लिया। और याद रखें, हर देश के आदि मानव ने अपनी अपनी भाषा का विस्तार किया, अपने अपने अक्षरों का विस्तार किया। जो भारत देश में आदि मानव था उसने 52 अक्षरों की खोज करी। संस्कृत भाषा में 52 अक्षर आते हैं। और जो अंग्रेजों के यहाँ अंग्रेज था, इंग्लैंड अमेरिका वाले जो आदि मानव थे, उन्होंने 26 अक्षरों की खोज करी। आप ABCD गिनेंगे तो 26 अक्षर हैं। उन्होंने उन 26 अक्षरों के द्वारा संसार में दिखने वाली हर चीज का नाम शुरू किया रखना। और हिंदी, भारतवासियों ने हिंदी के अक्षरों का नाम रखा, हिंदी की चीजों के नाम रखे हिंदी भाषा में। लेकिन बहुत आसान हो गया ये जीवन अक्षरों के सहारे से। अगर आज भी कोई कहता है भाई पानी लेके आओ, पानी पीना है, तो कितना आसान है, उसको दोबारा पूछना नहीं पड़ता क्या चाहिए, उसको पता है पानी क्या है, क्योंकि उसको स्कूलों में पढ़ा दिया गया है। वो सीधे पानी का गिलास लेके आता है। कितना आसान हो गया ये जीवन उन अक्षरों की वजह से। वरना हम एक बात को समझाने के लिए पूरा दिन इशारों में बात करते, तब भी ना समझ में आता। लेकिन झगड़ा कहाँ शुरू हो गया? जब इंसान ने उस परम सत्ता का नाम रख दिया। अंग्रेजों ने गॉड रख दिया, अरबी में अल्लाह रख दिया, हम हिंदुस्तानियों ने रब रख दिया, वाहेगुरु रख दिया, राम रख दिया। सब ने अपने अपने अक्षरों के द्वारा उस परमात्मा को एक नाम दे दिया। अगर वो परमात्मा दिखाई दे जाता तो हमारा कभी झगड़ा होता ही ना।
जैसे पानी के नाम पे हमारा झगड़ा नहीं हो रहा है। पानी दिखाई देता है, मैं कहता हूं मेरा जल बड़ा, वो कहता मेरा वाटर बड़ा, वो कहता मेरा नीर बड़ा, वो कहता मेरा पानी बड़ा। आओ टेबल पे अपना अपना अपनी अपनी वस्तु रख दो। जैसी वस्तु रखोगे झगड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा तुम इसको पानी कहते हो, अच्छा तुम इसको जल कहते हो, यही तो है, इसी से तो गला गीला होगा, सारे झगड़े शांत। लेकिन परमात्मा के नाम पे झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि परमात्मा कोई सामने रख नहीं सकता, परमात्मा को कोई दिखा नहीं सकता, इसलिए अब झगड़ा चालू है। मेरा राम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, जबकि सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। ये नाम भी तब रखे गए हैं जब ये 52 अक्षरों की खोज की गई। अगर ये 52 अक्षर आदि मानव ना खोजता तो आप राम का नाम राम कैसे रखते? आप श्याम का नाम श्याम कैसे रखते? आप अपनी जात का नाम कैसे रखते? अपने धर्म का नाम कैसे रखते? आप अपने और अपने बच्चों का नाम कैसे रखते? ये नाम होते ही ना संसार में। राम का रा तब आया है जब पूरी वर्णमाला बनी है, वहां से रा और मां को उठा के आ का डंडा लगा के राम बनाया गया। वहीं से वाहिगुरु का वाह आया है, हा आया है, वहीं से अल्लाह का आ आया है और रब का रा आया है। याद रखना, जब तक इन 52 अक्षरों को नहीं समझोगे, जब तक ये झगड़ा शांत होने वाला नहीं है। इन 52 के जंजाल में सारा संसार उलझा है। कबीर साहब कहते हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। पीना था पानी लेकिन सब नाम जपने में लग गए। कोई कहता है पानी पानी जप के गला गीला होगा, कोई कहता है वाटर वाटर जप के गला गीला होगा, कोई कहता है जल जल जप के गला गीला होगा। ये सारे झगड़ों की फसाद ये 52 अक्षर है। इन 52 अक्षरों को किनारे करके हमें पानी को प्राप्त करना चाहिए। मुस्लिम है अल्लाह को प्राप्त करे, हिंदू है राम को प्राप्त करे, सिख है वाहिगुरु को प्राप्त करे, ईसाई है तो गॉड को प्राप्त करे। सारे झगड़े शांत। लेकिन झगड़े शांत नहीं हो रहे क्योंकि हम अल्लाह को प्राप्त नहीं, अल्लाह को बड़ा करने में लग गए हैं। राम को प्राप्त नहीं, राम को बड़ा करने में लग गए हैं। वाहिगुरु को, गॉड को प्राप्त नहीं, गॉड को बड़ा करने में लग गए हैं। झगड़ा यही है। जिस दिन वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड तुम्हारी आत्मा में रम जाएगा, तुम्हारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारे नाम तुम्हें उसी के दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये जब तक 52 अक्षरों का खेल आप नहीं समझोगे, आपके ये जातिवाद धर्मवाद ये कभी खत्म नहीं होगा। राजपूत का रा कहां से आया, ब्राह्मण का बा कहां से आया, शूद्र का शा कहां से आया? इन वर्णमाला से आया। आदि मानव भी आज रोता होगा ये देख के कि मैंने अपने वंशजों के लिए जिस भाषा का आविष्कार किया वही उनकी जान लेके बैठ गई। धर्मों के नाम पे लड़ रहे हैं, जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, इन अक्षरों के नामों पे लड़ रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोल दिया कि उस अक्षर को जानो जो अविनाशी है। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अविनाशी परमात्मा को जान लो और अक्षरों को छोड़ दो। नानक साहब ने उस वक्त बोल दिया, राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। जैसे पानी पानी जपने से पानी नहीं मिलता, ऐसे राम राम जपने से राम नहीं मिलता। राम तब मिलता है जब आपके जीवन में कोई राम का भेद बताने वाले आ जाए, जो बताने वाला आ जाए कि बेटा जहां तू खड़ा है वहीं खोदना चालू कर दे, तुझे पानी अवश्य मिलेगा। और आप देखोगे कहीं भी खड़े होके आप गड्ढा खोदोगे, आपको नीचे पानी मिलेगा। गुप्त वस्तु है। इसी प्रकार परमात्मा हमारी आत्मा में है। हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में विराजमान हूं। मुझे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ना खोजे। यहां तक बोल दिया कि सब धर्मों को छोड़ के केवल मेरी शरण में आ जा। मैं अब जानना चाहूंगा उस वक्त धर्म कौन सा था? जब कृष्ण जी ने यह बात बोली कि सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा, मुझे धर्मों के नाम तो बता दो कि कौन से धर्म थे उस वक्त। मुसलमान धर्म 1400 साल पहले, ईसाई धर्म 2000 साल पहले, बुद्ध धर्म 3000 साल पहले लगभग, जैन धर्म भी लगभग उतना ही। और कब बोली गई गीता? उस वक्त कोई धर्म हमारे सिवा कोई था ही नहीं। जो हमारे देवी देवताओं की पूजा थी यही धर्म था, यही हवन यज्ञ धर्म थे। इन सबको छोड़ने की बात करी है। इन सबको छोड़ो और मेरी शरण में आ जा। पहले मुझे जान ले, तभी तो मेरी शरण में आएगा।
हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। मुझे ये शरीर मत समझ लेना। शरीर तो मैंने धारण किया है, और जैसे धारण किया है वैसे इसको उतार भी दूंगा। उतारने के बाद जो मेरा सत्य स्वरूप है वही मैं हूं। जी, तो आपने जाना किस तरीके से गुरुजी ने हमें बताया कि सत्य क्या है, क्योंकि हम उन 52 अक्षरों के पीछे लग गए, उसकी खोज में लग गए, लेकिन ये नहीं पहचान पाए कि कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें हैं उन्हें खोते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है। राम का भी जिक्र करा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। जिस तरीके का भाव अगर हमारे मन में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये जातिवाद, ये जितनी भी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी और सब में आपस में प्यार रहेगा। गुरुजी का सानिध्य हम प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में और क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आइए उसी पर चर्चा करते हैं। गुरुजी, जिस तरीके से ये भारत देश विभिन्न संस्कृति परंपराओं को जोड़ता है, लेकिन यहाँ लड़ाई अब अंधविश्वास और विश्वास की भी होने लगी है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये अटल सत्य है कि बिना विश्वास के परमात्मा नहीं मिलता। जी। कबीर साहब भी कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। हम विश्वास के बिना परमात्मा को पा ही नहीं सकते, लेकिन कहीं हमारा विश्वास अंधविश्वास तो नहीं? हमने इस पे भी विचार करना है। विश्वास तब करना है जब हमने हर चीज को परख लेना है। तब हम जो विश्वास करते हैं परखने के बाद वो हमारा अटल विश्वास होता है। उसी विश्वास के कारण हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में सुख आता है। और अगर हमने बिना परख किए अंधविश्वास कर लिया तो वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए कबीर साहब ने अंधविश्वास को पाखंड बोला है। पा यानी प्राप्त करना, खंड यानी कि खंडित हो जाना। प्राप्त तो कुछ होगा, लेकिन वो चीज प्राप्त हो जाएगी जो सदा सदा नहीं रहेगी। खंडित वस्तु प्राप्त हो जाएगी जिसका आपको लाभ नहीं होगा। इसीलिए पाखंड को छोड़ के अखंड को, जो कभी खंडित नहीं होता, उसको प्राप्त करना है। और अखंड क्या है? अखंड केवल परमात्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, आत्मा कभी खंडित नहीं होती। आत्मा को छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ खंडित हो जाता है, यहां तक कि मेरी काया भी खंडित हो जाएगी। कृष्ण जी के भी पैर में जब तीर लगा तो ये काया खंडित हो गई। लेकिन कोई कहे कि तीर लगने से कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। आज ये छापा जा रहा है हर जगह कि कृष्ण जी की मृत्यु तीर लगने से लगी हुई। कृष्ण जी तो अजन्मे हैं, वो नित्य हैं, वो शाश्वत हैं। कृष्ण जी एक तीर से नहीं मरने वाले, उनको तो तीर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, क्या बोला गया? और हम क्या कर रहे हैं? समझने का फेर है। कृष्ण जी आत्मदेव हैं, आत्मा हैं, वो कोई शरीर नहीं है जो खंडित हो जाएं। इसी प्रकार अगर हमारे भी भाव उन वस्तुओं से जुड़ गए हैं जो खंडित हो जाती हैं, तो याद रखना हम अखंड से नहीं जुड़े। हम किससे जुड़ गए? पूजा पाठ यज्ञ हवन से। यज्ञ हवन खंडित हो जाते हैं, पूजा पाठ खंडित हो जाती हैं, सारे नाम खंडित हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, यानी खंडित हो जाएंगे। वो आखर इनमें नहीं, वो आखर, वो परमात्मा इन 52 अक्षरों में नहीं है। और ना ही 52 अक्षरों की हुई भक्ति से परमात्मा मिलता है। कोई लाखों साल जपता रहे राम राम राम, उसको राम मिलने वाला नहीं है। कोई लाखों साल जपता रहे ओम कलियम हरियम शरियम, कुछ भी करता रहे, उसको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक उसने अपनी आत्मा को नहीं जान लिया, तब तक उसको परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए कबीर साहब ने भी बोला कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। हम सोच रहे हैं कि हम धार्मिक जगह जा रहे हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हम काबा में जा रहे हैं, हम काशी में जा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब की नजरों में आप धार्मिक नहीं हो।
वो कह रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, तुम भटकने जा रहे हो। भटकना नहीं है, अपनी आत्मा में उस राम को खोजना है। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। जैसे दूध में घी है, इसी प्रकार आप में राम है। दूध अगर अपने आप को छोड़ के घी को ढूंढने के लिए कहीं और चला जाएगा तो वो ज्ञानी नहीं कहलाएगा, वो भटकता ही कहलाएगा। हमें परमात्मा को खोजना है तो पहले हमें खुद को खोजना पड़ेगा। मैं क्या हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर तो मैं एक दिन छोड़ दूंगा। मैं क्या हूं? जो छोड़ेगा वो कौन है? वो आत्मा है, जीवात्मा। तो पहले आपको जीवात्मा को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, फिर आपको आत्मदेव की शरण में जाना पड़ेगा, जिसके लिए गीता में बोला गया, हे अर्जुन, शर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। शर तो इस शरीर को जानो जो नाशवान है, और अक्षर अविनाशी जीवात्मा को जानो जो अविनाशी है, वो भी कभी नहीं मरती। लेकिन ये दोनों ही पूजनीय नहीं है, क्योंकि एक तो जन्म रहा और मर रहा है शरीर, और एक जन्म मरण में फंस गया है जीव। जो जन्म मरण में ना तो फंसा है और ना जो जन्मता मरता है, वो आत्मदेव है, उसी को परमात्मा बोला गया है। तो वहां पर उत्तम पुरुष की बात की गई है। 3 प्रकार के पुरुष बताए हैं गीता अध्याय 15 में, आप समझेंगे जब पढ़ेंगे। तो जितनी भी विश्वास वाली बातें हैं, ये तब करनी चाहिए जब आप उस चीज को परख लो, उसको परखो। हर चीज का एक मीटर दिया गया है। आपका सगा भाई भी अगर पेट्रोल पंप पे है और वहां पर उसने मीटर चालू नहीं किया और केवल पेट्रोल डाल दिया, आप उस पर यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि भले वो आपका सगा भाई है, लेकिन आप के बिना मीटर के आपको यकीन आने वाला नहीं है। इस प्रकार हर चीज का एक मीटर है। तो सत्य को जानने का मीटर क्या है? हमारे ग्रंथ, वो मीटर है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। कबीर साहब कहते हैं, आपको जानना है कि मेरा गुरु सच्चा है या झूठा है, आप वाणी से मैच कराओ कि क्या भक्ति बता रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। अगर वाणी से मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको गुरु बदल लेना चाहिए। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं लगता, गुरु बदलने में आपकी तरक्की होती है। आपके गुरु भी आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी 1 साल यहां रहो और आगे का गुरु धारण करो, अगली क्लास में जाओ। अगर आप एक ही क्लास में 5 बार फेल हो गए, बार बार उसी गुरु के पास आ गए, तो याद रखना वही गुरु आपको दुत्कारेगा, आपको सबसे बेकार स्टूडेंट बोलेगा। और जिस दिन आप टॉप पे आ गए और उस गुरु को छोड़ के आगे चले गए, वो गुरु आपका नाम ले लेके आपका गुणगान गाएगा कि मेरा बच्चा आगे चला गया, मुझे भी छोड़ के आगे चला गया, हायर स्टडीज के लिए चला गया। तो सच्ची आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ ही आप अपने परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? विश्वास ज़रूर करना होगा, सत्य की राह को चुनना होगा और देखना होगा कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, कैसे उन मन मिटाव को दूर कर सकते हैं। इस पर भी हम गुरुजी का सानिध्य प्राप्त करते हैं। गुरुजी, जिस तरीके से आप लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो उसी एकता और अखंडता को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं पिछले 13 सालों से इसी पे कार्य कर रहा हूँ। एक ही तरीका है एक होने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। वो एक तरीका है कि हम सब एक होकर, क्योंकि हम सब अलग क्यों हुए हैं? अक्षरों की वजह से। हम सारे अक्षरों को किनारे कर दें, हम सारी जात पात के नामों को किनारे कर दें और हम उस एक परमात्मा को साक्षी मानकर सब एक छत के नीचे आकर एक दूसरे से वार्तालाप करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के भाव को जानें कि वो मेरे राम को अल्लाह कह के प्यार कर रहा है, वो मेरे राम को अल्लाह कह के प्यार कर रहा है, वो मेरे वाहेगुरु को गॉड कह के प्यार कर रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अल्लाह वाहेगुरु गॉड दो नहीं है। जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं, क्योंकि हम किसी और की मान रहे हैं। जब हम अपनी मानने लग जाएंगे, अपना विवेक जगाएंगे, अपनी ज्योत स्वयं बन जाएंगे,
तब हमें किसी उधार के प्रकाश की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं सबको एक करने के लिए सबसे निवेदन करता हूं कि जितने भी धर्म गुरु बैठे हैं जो एक परमात्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन उस एक परमात्मा को बताने के लिए लाखों पंथ चला बैठे हैं। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ लो। एक परमात्मा को बताने के लिए लाखों पंथ चला बैठे हैं। मैं उन सब धर्म गुरुओं से यह निवेदन करूंगा कि आप सारे एक मंच पे आएं, सब एक साथ बैठें और अपने अपने जो भी आपके पास है, जो भी अल्लाह वाहिगुरु जिसकी प्राप्ति आपने करी है, आप उसको सामने रखें, बताएं कि मुझे कैसे प्राप्त हुआ, क्या विधि है, और जो सबसे उच्च ज्ञान हो उस ज्ञान को हम सब बिना किसी भेदभाव के अपना लें। पक्षपात बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम अपने धर्म को बड़ा कहें और दूसरे को छोटा। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने अल्लाह को प्राप्त करें, हम अपने वाहिगुरु को प्राप्त करें, हम अपने राम को प्राप्त करें। एक एक मिनट, एक एक सेकंड निकल रहा है और याद रखना हमें ही मरना पड़ेगा, यानी इस काया से निकलना पड़ेगा, रो के निकलना पड़ेगा। ना तो अल्लाह बचाएगा, ना वाहिगुरु बचाएगा, ना राम बचाएगा। जो लोग सोचते हैं अल्लाह हमें बचाएगा, तुर्की में 50,000 आदमी मारा गया, अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया, जबकि वो तो मुस्लिम कंट्री है। केदारनाथ में भोले शंकर के कितने लोग बह गए, भोले शंकर ने क्यों नहीं बचाया। कितने लोग अपने अपने धार्मिक स्थानों पे मर जाते हैं, क्यों नहीं बचाया जा रहा, क्योंकि कोई किसी को नहीं बचाएगा। याद रखना हमने स्वयं बचना है। हमें भगवान ज्ञान देता है बचने के लिए, हमें गीता दी है बचने के लिए, हमें कुरान दी है बचने के लिए, हमें बाइबल दी है, गुरु ग्रंथ साहब दिया है बचने के लिए। वो अगर अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए ही अगर आया होता इस दुनिया में, तो वो हर पत्ते पे अपना नाम लिखवा के चला जाता, हर पत्ते पे राम लिखवा के चला जाता, हर ग्रह को ऐसा डिजाइन बना देता कि राम ही लिखा होता हर जगह। अगर वो केवल अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए आता, वो अपने आप को बड़ा और छोटा सिद्ध करने के लिए नहीं आता, वो तुम्हारा कल्याण करने के लिए आता है और ज्ञान दे के आपका कल्याण करता है, अपनी पूजा करवा के नहीं। अगर पूजा ही करवानी होती तो केवल द्वापर वाले ही पूजा कर पाए कृष्ण जी की, आप तो कर ही नहीं पाओगे। अगर पूजा ही करवानी होती तो राम जी केवल त्रेता में अपनी पूजा करवा के गए, हम कैसे कर पाएंगे। हम तो उनको जान भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए, हम तो केवल उनकी मूर्तियों को देख के उनको भगवान माने बैठे हैं। जी, तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। और इसी तरीके से गुरुजी मैं और मेरे दर्शक सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए, हम सभी का मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ हमारे जीवन को सफल, सुगम और कल्याणकारी बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।